मैंने आज से चंद महीने पहले अपनी वेबसाइट पे एसईओ करनी शुरू करी, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और मुझे पता नहीं था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि मैं एक वेब डेवलपर हूँ। तो मैंने वेबसाइट को डेवलप तो कर लिया, लेकिन जब उसके अंदर विजिटर्स का वक्त आया, यानी कि मैंने सोचा कि ये वेबसाइट को मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए भी इस्तेमाल करूँ। और जब मैंने ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इस्तेमाल करने के लिए एसईओ करनी शुरू करी, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही करूँ, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस काफ़ी इन्हेंस होता है और आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि कीवर्ड रिसर्चिंग क्या होती है और आपको कहाँ से ट्रैफिक चाहिए और किस तरीके का ट्रैफिक चाहिए और आपको किस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट को आगे लेके चलना है। तो ये एक पूरा मार्केटिंग का प्लान था। तो मैंने इस पे एसईओ करनी शुरू करी। तो मुझे जो है रैंडम कंट्रीज़ को मैंने सेलेक्ट करके उनके कीवर्ड्स उठा के उनके साथ एसईओ कर दी और अपनी वेबसाइट को मैंने तकरीबन 100 से 150 पेजों के ऊपर एसईओ कर दिया। लेकिन उसका मुझे नुकसान हुआ और एक फ़ायदा भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक था मेरी वेबसाइट के ऊपर, वो चाइना से आया और मेरी वेबसाइट पे एडसेंस की सर्विस लगी हुई थी। यानी कि गूगल ने मुझे अप्रूव कर दिया था एडसेंस के लिए और मेरी वेबसाइट पे एड्स आ रहे थे। और जब मैंने इसके बाद रिसर्च करनी शुरू करी कि मेरी वेबसाइट पे जब विज़िटर्स बढ़ने लग गए, यानी कि 200 से 250 विज़िटर्स हो गए, और मैंने वेबसाइट, यूँ समझ लें कि गूगल का 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है। यानी कि अगर आप एसईओ करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो 6 महीने के बाद गूगल आपको एक रिज़ल्ट देना शुरू करता है। यानी कि विज़िटर्स ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पहले 200 बढ़ते हैं, फिर 250 होते हैं, फिर 300 से 400 भी हो जाते हैं, फिर अब 1000 तक पहुँच गए। तो मेरी वेबसाइट पे भी इस तरीके से 200 से 250 विज़िटर्स डेली के आया करते थे। तो उस वक़्त मेरे पास कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं ये सोचता था कि मेरे एडसेंस पे पैसे क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि मेरा एडसेंस जो यूँ समझ लीजिए कि फ्रीलांसिंग में दूसरी वो था कि कमाई करने के लिए, कि मैंने उसको सेट किया हुआ था कि वहाँ से भी मुझे इनकम जनरेट हो, तो ये मेरी सेकंड इनकम कहलाएगी। तो उस वक़्त एडसेंस पे पैसे नहीं बने और मैंने काफ़ी रिसर्च करके पता लगाया कि एडसेंस पे जो पैसे नहीं बन रहे, उसकी वजह जो है, हो सकता है कि मेरी वेबसाइट की टेक्निकलिटी हो। यानी कि मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मेरी वेबसाइट देर से खुल रही है और विज़िटर्स आ रहे हैं और बाउंस जल्दी कर पा रहे हैं। यानी कि बाउंस रेट ये होता है कि कोई विज़िटर आपकी वेबसाइट पे आया और वो पहले ही पेज से, यानी कि कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड के अंदर वो स्विच कर गया। तो इसको कहते हैं बाउंस रेट। तो हो सकता है कि मेरी वेबसाइट में बाउंस रेट बहुत ज़्यादा हो, तो एडसेंस इस वजह से मुझे पैसे नहीं दे रहा हो। लेकिन जब मैंने ग्रेजुअली पेशेंस से इंतज़ार किया कि वेबसाइट पे लोग जितने ज़्यादा हों, तो उस लिहाज से हो सकता है कि बहुत सारे विज़िटर्स, बहुत सारे, मतलब कितनी ड्यूरेशन तक रहते हैं ये हमें तो नहीं पता और उनकी ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मैंने पेशेंस से इंतज़ार किया कि वो बढ़ें, यूज़र्स बढ़ें और ट्रैफ़िक और बढ़े। तो 600 ट्रैफ़िक हुआ, 600 से 700 हुआ और आज की मैं जो कल की जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, वो 940 से अब 1000 तक का ट्रैफ़िक बढ़ गया। लेकिन ये ट्रैफ़िक मेरे लिए यूज़लेस हो गया और अब मैं रिसर्च करता हूँ उसको। आज से चंद हफ़्ते पहले, चंद महीने पहले जब मैंने इसको और तरीक़े से रिसर्च करनी शुरू करी, तो गूगल अपनी सर्विस चाइना के अंदर तो देता ही नहीं। तो चाइना में जब गूगल की सर्विस नहीं है, तो हो सकता है कि या ये मुमकिन है कि मेरे एड्स वहाँ शो ही ना हो रहे हों उनके पास, तो वो एड्स पे क्लिक ही ना कर रहे हों। या अगर वो उनके पास एड्स शो हो रहे हैं और वो क्लिक भी कर रहे हैं, तो एडसेंस मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा। क्योंकि जब सर्विस ही अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से ट्रैफ़िक का मेरे पास कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने एक अपने एक्सपीरियंस से बात समझी कि जो आपका एक्सपीरियंस है, वो ही सब कुछ आपको सिखाता है। यानी कि अब मुझे यूएस से एसईओ करनी है या यूरोप की साइट से एसईओ करनी है, या फिर मुझे यूएई से एसईओ करनी है, इन जैसे ममालिक से एसईओ करनी है, ताकि वहाँ पर जो सीपीसी रेट है, कॉस्ट पर क्लिक रेट है, वो मुझे मिले। पाकिस्तान और चाइना जैसे मुल्कों में गूगल एडसेंस का जो बिल्कुल सीपीसी है, चाइना में तो बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान में बहुत माइनर है, बहुत कम है।
लेकिन आपको यूएई का ट्रैफ़िक अच्छा मिल जाएगा, आपको यूरोप का ट्रैफ़िक अच्छा मिल जाएगा, आपको अमेरिका के ट्रैफ़िक से सीपीसी रेट बहुत अच्छा मिल जाएगा, जिसकी बदौलत आप कमा सकते हैं। अब मैंने अपनी साइट को यूएस के ट्रैफ़िक से एसईओ करा है, तो होपफुली इंशाल्लाह ये ट्रैफ़िक अब बढ़ेगा। यानी कि अगर अब आप 1000 का ट्रैफ़िक देख रहे हैं, तो 2000 या 2500 का ट्रैफ़िक हो सकता है यूएसए के ट्रैफ़िक से मिलाकर भी आए। क्यों? क्योंकि उस वक़्त मैंने 150 यानी कि 150 प्रोडक्ट्स को चाइना के ट्रैफ़िक से एसईओ करी थी। अब मैंने वही उससे और डबल फ़िगर में यानी कि 250 से 150 से 200 के ट्रैफ़िक को यूएसए के ट्रैफ़िक में मैंने एसईओ करी है। तो होपफुली इंशाल्लाह ये ट्रैफ़िक यूएसए से आएगा और ये मेरी सेकंड इनकम का ज़रिया बनेगा। और हू नोज़ अगर ये अच्छी वेबसाइट चल जाए, तो इसके ऊपर जो है वो सेल और परचेज़ का काम तो चल ही रहा है। और इससे 2 जो है वो इनकम जनरेट हो जाएँगी। तो ये मेरा एक मुकम्मल स्मॉल बिज़नेस का सेटअप बन जाएगा। तो बताने का और इस चीज़ को सिखाने का मतलब ये है कि देखें आज के दौर में सेल परचेज़ का काम ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन के इस बढ़ते हुए काम में अगर आपने इसको नहीं सीखा तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे। ये चीज़ लोग खरीदते हैं और फिर इसको डबल दामों पे सेल भी करते हैं। यानी कि गूगल एडसेंस एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप खुद भी कमा रहे होते हैं और जब आप ये सेल कर देते हैं तो आपको उस सेल का भी फ़ायदा होता है। यानी कि आप थोड़े से और पैसे रख के उसको सेल कर दें। फिर आप नई वेबसाइट को ख़रीदें और फिर वो उसको भी सेल कर दें कुछ अरसे के बाद, जब वो और ज़्यादा ट्रैफ़िक में अच्छी हो जाए। तो इसी तरीके की मैंने वेबसाइट एक दूसरी बनाई है, उसके अंदर मैंने एडसेंस को अप्लाई भी किया है और वो एडसेंस अब रिव्यू में है और इसको जब ये एडसेंस अप्रूव होगा तो उसके अंदर प्योर जो है वो यूएसए का ट्रैफ़िक होगा और यूएसए का जो ट्रैफ़िक होगा उसके अंदर मुझे बैठे-बिठाए एडसेंस की अमाउंट इंशाल्लाह आगे मिलेगी और इस तरीके से मैं वो वेबसाइट आगे सेल भी कर सकता हूँ। और ये मेरा प्लान है कि मैं इसको स्मॉल बिज़नेस के अंदर रख के सेल करूँ। तो 2 चीज़ों का इज़ाफ़ा हो गया। एक तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, दूसरा आपकी जो फ्रीलांस का जो दूसरा इनकम का ज़रिया था वो बढ़ गया और एक्सपीरियंस इस तरीके से बढ़ा कि आप इसके अंदर ख़रीद के इस वेबसाइट को ख़रीद के उसके अंदर अपने जो भी तजुर्बात हैं वो करें, एक्सपीरियंस लें कि ये ट्रैफ़िक किस तरह जनरेट हो रहा है, ये इसकी एसईओ किस तरह हुई हुई है, इसके पेजेस किस तरह हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा दे जाएगी आगे आने वाले वक्तों में। तो मेरी राय ये है कि मेरी आने वाली वेबसाइट को आप लोग ख़रीदें और ख़रीद के उसके अंदर अपनी एक्सपीरियंस में इज़ाफ़ा करें और हू नोज़ कि उससे आपको कितने पैसे जनरेट हों और वो मैं आगे आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा।